जब तक मेरी माँ नहीं कहेगी तब तक मैं ना मरूं। हमने पहले ही कथा में बताया था, ये राक्षस जो होते ना अटपटे वरदान लेते हैं, ये इतनी चतुराई, अब इतना दिमाग लगाते हैं कि मैं मरूं ही ना। इसने जब वरदान लिया कि मेरी मां जब तक ना कहे तब तक मैं ना मरूं, अब आप लोग भी इस बात को समझ सकते हैं कि कभी भी कोई भी मां अपने बेटे को मारने की आज्ञा क्यों देगी। कभी मां चाहेगी कि मेरा बेटा मर जाए? कभी नहीं। चाहे बेटा कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, चाहे कितना भी सताने वाला क्यों ना हो, चाहे मां को पलटकर गालियां ही क्यों ना देता हो, लेकिन कहते हैं ना, पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। इस बात का फायदा उठा लिया इसने। अब इसे कोई मार नहीं पाता। बड़े बड़े देवता भी हार गए। इसने सोचा मैं अमर तो हुई, मेरी मां कहेगी नहीं, मैं मरूंगा नहीं, तो ऐसा काम करूं जो आज तक किसी ने ना किया हो। कुआ बाबड़ी तो बहुत राजा बनवाते हैं, मंदिर तो बहुत सारे राजा ने बनवा दिया, कथा भागवत तो बहुत सारे राजा करवाते हैं। मैं ऐसा काम करूं, ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊं जो आज तक कोई तोड़ ना पावे। कौन सा भाई? इसने मन में सोचा कि मैं एक बार में 20,000 कन्याओं के साथ विवाह करूंगा, ना भूतो न भविष्यति, ना कभी हुआ था न कभी आगे होगा, और जहां भी सुंदर कन्या दिखाई पड़े उनको चुराए और जेल में बंद कर दे। धीरे 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 कन्याएं बढ़ने लगी और गिनती करता था रोज कितनी हो गई। जिस दिन 20,000 पूरी हो जाएंगी उस दिन सबके साथ सामूहिक विवाह करूंगा। अब धीरे धीरे 16,100 कन्याएं इकट्ठी हो गई। 16,000 पूरी और ऊपर 100 और। ये सब रोकर भगवान को पुकारने लगी कि महाराज हमारा जीवन अंधकार में कब तक रहेगा, कृपा करके हमें बचाओ। उधर कन्याओं ने पुकारा और इधर रुक्मणी के दिमाग में एक बात आ गई, आजकल भगवान की आदत तो बड़ी बिगड़ गई है। घर से सवेरे सवेरे जाते अकेले और शाम को लौट कर आते दुकेले। किसी भी कन्या को बुलाकर ले आते, कहते ये मेरी रानी, सी इज माई वाइफ। अब ऐसे कब तक काम चलेगा जी? इन्हें तो रोज ही जाना है। रुक्मणी के मन में ऐसा विचार आया, अगर घर से भगवान अकेले जाएंगे तो कोई ना कोई गड़बड़ होगी, और घर से ही कोई रानी संग में जाए तो घर वाली संग में चले तो बाहर वाली कोई संग में ना आवे। ऐसा विचार रुक्मणी ने किया। भगवान ने भी सोच लिया कि ये अच्छा हुआ, क्योंकि जब तक कोई रानी संग में नहीं जाएगी मैं बाहर निकल नहीं सकता, और मुझे इन कन्याओं की रक्षा करनी है जो जेल में बंद हैं, और इसकी मां कभी नहीं कहेगी कि इसे मारो, तो मुझे कहीं दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। भगवान ने हिसाब लगा लिया, मेरी जो तीसरे नंबर की पत्नी है ना सत्यभामा, ये पृथ्वी ही तो सत्यभामा बनकर आई है, तो इसकी जो मां है वो तो नहीं कहेगी, लेकिन मेरी पत्नी के मुंह से निकल जाए कि इसे मार दो तो जरूर इसका वरदान पूरा हो सकता है। और रुक्मणी ने सत्यभामा को ही ये ड्यूटी दे दी कि कभी भी भगवान अकेले ना जाएं, घर से निकले तो तुम संग में जाना, ठीक है। उधर भगवान ने अपना रथ तैयार किया। रुक्मणी ने कहा जाओ जल्दी जल्दी, वो तैयार हो रहे हैं जाने के लिए। भगवान के सामने आकर कहने लगी, महाराज मैं भी आपके संग में चलूंगी, मैं आपके साथ चलूंगी। भगवान ने कह दिया, महाराज वाड़ा घूमने थोड़ी जा रहा हूं मैं तो युद्ध करने के लिए जा रहा हूं, तुम क्या करोगी मेरे साथ? नहीं नहीं महाराज, हम भी देखेंगे आप कैसे युद्ध करते हैं। मन ही मन भगवान खुश हो रहे कि जब तक ये जाएगी नहीं तब तक वो मरेगा नहीं। एक कथा से कई सारी कथाएं जुड़ी हुई हैं। भगवान ने सत्यभामा को अपने संग में लिया, और आज भगवान ने कहा, देखो देवी, तुम भी राजा की बेटी हो, छत्राणी हो ना तुम, तो तुमने अपने जीवन में तलवारबाजी, धनुर्विद्या, ये सारी चीजें सीखी होंगी। हाँ हाँ सीखी हैं। तो आज तुम्हारी परीक्षा है, युद्ध मैं लड़ूंगा और दाव पेच तुम बताना।
तुम जैसे जैसे कहती जाओगी वैसे वैसे हम करते जाएंगे। अब भगवान ने तो ये पाठ इसलिए पढ़ाया कि इसके मुंह से निकलेगा प्रभु इसे मार दो, और जैसे ये कहेगी वैसे मैं मार दूंगा। लेकिन सत्यभामा जैसे ही पहुंची राजा के सामने, भयंकर युद्ध हुआ, इतने बाणों की वर्षा होने लगी। सत्यभामा पाठ भूल गई, जो कहना था वो ना बोल पाई, और बाकी सब कुछ कह रही, प्रभु आप कुछ करते क्यों नहीं हो, प्रभु आप कुछ करते क्यों नहीं। भगवान कहने लगे बोल बोल जल्दी, क्या करना है। अब सत्यभामा कहने लगी कि अगर मैं नहीं आती तो क्या करते, मैं नहीं आती तो क्या करते। भगवान ने माता पीटा कि इतना पढ़ाया था इसे, जो कहना है वो दो बातें नहीं कह पा रही, दुनिया भर की रामायण सुना रही है। भगवान ने एक बार भी धनुष नहीं उठाया, एक बाण भी नहीं चलाया, बस केवल जो सामने से बाण आ रहे थे उनको बचा रहे हैं। कभी दाएं हो जाए, कभी बाएं हो जाए, कभी नीचे झुक जाए। सत्यभामा को बड़ा अजीब लगा। सत्यभामा ने कह दिया प्रभु मैं समझ गई कि लोग आपको भगोड़ा क्यों कहते हैं, ये ऐसे नाच कूद कर ही आपने युद्ध जीते होंगे, हमें लगता नहीं है कि आपने कभी धनुष चलाया भी होगा। लाओ अब मैं ही चलाकर बताती हूं। भगवान ने कहा ये तो मैं ही चलाऊंगा, केवल तुम्हें ये बताना है कि मैं करूं तो क्या करूं। गुस्से में सत्यभामा ने कह दिया महाराज मार दो इसे, और क्या करोगे। भगवान ने कहा तो 2 घंटे से क्यों नहीं कह रही थी, तुमने कहा माने ये मर गया, वरदान पूरा हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सत्यभामा ने जैसे ही अपने मुंह से कहा, भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और सिर को धड़ से अलग कर दिया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित भगवान सीधे कारागृह में पहुंचे और कारागृह में जाकर उन समस्त कन्याओं को बाहर निकाला और जाकर उनसे उनका पता पूछा। उनसे पता